हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के बीच में एक चीज़ शेयर करना चाहता हूं, तो चलिए देखते हैं वो क्या है। तो जैसा कि सामने आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो भी लोग हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पूरा MS ऑफिस, एडवांस एक्सेल, टैली, बिजी, इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर वो अगर सीखना चाहते हैं हमसे ऑनलाइन, तो वो हमें इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और जो भी क्वेरी है वो हमसे पूछ सकते हैं। जो भी कोर्स कंटेंट है, फीस है, वो सब चीज़ें हम आपको व्हाट्सएप पे बता देंगे। आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो जिन लोगों को भी मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो वो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करें और वो हमसे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर करें ताकि वो हमसे कांटेक्ट कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा कि कॉस्ट सेंटर का यूज़ हम मैनुअली कैसे करते हैं, और उसका हमने पहला मेथड ही सीखा था, मैनुअल मेथड। आज हम उसका दूसरा मेथड सीखने जा रहे हैं जिसका नाम था सब ग्रुप। ठीक है ना? तो आज हम समझते हैं कि कॉस्ट सेंटर का यूज़ हम सब ग्रुप में कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो है ग्रुप एंड सब ग्रुप क्रिएशन इन कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। तो ग्रुप एंड सब ग्रुप क्रिएशन इन कॉस्ट कैटेगरी समझने वाले हैं, तो उसके लिए सबसे पहले समझते हैं अब इसमें हमें सब ग्रुप का उपयोग करेंगे। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, सब ग्रुप की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी पहले हम ये समझते हैं, उसके बाद हम ये आगे एग्जाम्पल पे चलेंगे। तो देखिए, जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है वहां पे क्या होता है, डिपार्टमेंट्स डिवाइड होते हैं। परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट डिवाइड होते हैं। तो वहां क्या होता है कि जिन जिन कर्मचारियों को हमें पेमेंट करना होता है, तो उन लोगों के अगर मुझे नाम शो करवाने हैं कि किन किन कर्मचारियों को कितना पेमेंट किया गया और किस चीज से रिलेटेड पेमेंट किया गया, सैलरी से रिलेटेड किया गया है, रिफ्रेशमेंट से रिलेटेड किया गया है, या वेजेस से रिलेटेड किया गया, किस से रिलेटेड पेमेंट किया गया है, तो वहां पे हमें सब ग्रुप की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे कि आपके स्क्रीन पे एग्जांपल है, जैसे कि हमने हमारी कंपनी के परचेस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को मजदूरी दिया, यानी कि वेजेस किया, वेजेस का पेमेंट किया। कंपनी पेड वेजेस टू परचेस डिपार्टमेंट ₹45,000 एंड नेम आर गिवन बिलो। पहला कौन है? रमेश 15,000, श्याम है 20,000 और मोहन है 10,000। ठीक है, टोटल हो गए 45,000। ठीक है, तो चलिए इसको टैली में करके देखते हैं प्रैक्टिकल। सबसे पहले टैली को ओपन कर लें, उसके बाद गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट में जाए। उसके बाद सबसे पहले आप कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करेंगे जो आपका मुख्य खर्चा है, जैसा कि पर्सन में वेजेस जैसे कि नीचे दिखाया गया है। जैसे क्वेश्चन में हमें वेजेस पे करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, जो पिछला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था सैलरी का पेमेंट, तो वैसे इसमें किसका पेमेंट कर रहे हैं? वेजेस का। ठीक है, तो चलिए टैली पे चलते हैं। ठीक है, तो कहां जाना है? क्रिएट में। और क्रिएट में जाने के बाद सबसे पहले क्या क्रिएट करना है? कॉस्ट कैटेगरी। और किस नाम से? वेजेस के नाम से। ठीक है, और ये दोनों ऑप्शन जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। तो देख लेते हैं अपने स्लाइड पे भी। ठीक है, क्रिएट में जाना है, क्रिएट में जा करके कॉस्ट कैटेगरी, और कॉस्ट कैटेगरी हमें ऐसे क्रिएट कर लेना है। ठीक है, अब आप कॉस्ट सेंटर बनाएंगे, लेकिन पहले कर्मचारियों के नाम का नहीं, डिपार्टमेंट का बनेगा, जैसे नीचे ही दिखाया गया है।
तो हम किस डिपार्टमेंट को पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रिएट में जाएंगे सबसे पहले, और क्रिएट में जाने के बाद कॉस्ट सेंटर, और कॉस्ट सेंटर में किस नाम पे क्रिएट करेंगे, परचेज डिपार्टमेंट को। तो मैं थोड़ा बैक लेके चलता हूं आपको। तो यहाँ पे देखिए, तो जैसा कि पीछे क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि कंपनी किसको पे कर रही है वेजेस, परचेज डिपार्टमेंट को, ठीक है ना। तो वैसे ही आपको भी क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट में जाके कॉस्ट सेंटर एक बनाना है, किस नाम से, परचेज डिपार्टमेंट के, और कैटेगरी क्या रखना है, वेजेस रखना है। तो चलिए हम भी क्रिएट कर लेते हैं। तो बाहर आ जाइए स्किप करके, और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर में आइए, और यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी की जगह, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था तो एम्प्लॉय सैलरी का था, तो इसकी जगह अब की बार हमें क्या लेना है, वेजेस, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है ना। अब समझ में आ रहा है। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में क्या था कि सिंगल था, नॉर्मल क्वेश्चन था, उसमें क्या था कि हमने सैलरी का पेमेंट किया सर, इन लोगों को पेमेंट किया है, बस इतना था, लेकिन उसमें कोई डिपार्टमेंट नहीं डिवाइड था। तो जहां पे डिपार्टमेंट डिवाइड हो जाए या कुछ ऐसा एडिशनल चीज आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल एक और मैं देता हूं, जैसे मान लीजिए कि हमने एडवर्टीजमेंट किया, तो एडवर्टीजमेंट जैसे किया, तो एडवर्टीजमेंट हमने सपोज कीजिए कि न्यूज़पेपर से किया। अब न्यूज़पेपर में भी क्या, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है ना, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया। तो इन सब चीजों से अगर हमने एडवर्टीजमेंट किया है, तो वहां पे भी क्या यूज होगा, सब ग्रुप। तो सब ग्रुप इसमें कैसे यूज होगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने एडवर्टीजमेंट पे वो किया है, खर्चा किया, एक्सपेंस किया है, तो एडवर्टीजमेंट आपका मेन खर्चा हो गया, तो एडवर्टीजमेंट का नाम से क्या बनेगा, कॉस्ट कैटेगरी, ठीक है ना। जब सेंटर में आएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैटेगरी क्या चूज करेंगे, एडवर्टीजमेंट, ठीक है ना। और जब नेम पूछेगा ना, तो वहां पे याद रखिएगा, पहले क्या लीजिएगा, न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर लेकर के यहाँ पे इसको अंडर क्या रखना है, प्राइमरी। जैसे मैं परचेज डिपार्टमेंट को अभी क्या रख रहा हूं, प्राइमरी में रख रहा हूं, वैसे ही आप न्यूज़पेपर को रखते हुए क्या करेंगे, प्राइमरी में रखते हुए एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अभी देखिए मैंने नाम नहीं लिखा जिन जिन लोगों को पेमेंट किया, तो वैसे ही जब न्यूज़पेपर लिखेंगे तो वैसे ही नाम नहीं लिखेंगे, पहले न्यूज़पेपर लिखेंगे और उसको अंडर प्राइमरी रखते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है ना, ठीक है। तो अब हमने वेजेस बना लिया, और किसके दूसरा क्या बना लिया, परचेस डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट के बाद हम उन लोगों के नाम बनाएंगे जिन जिन लोगों को हमने पेमेंट करना है। वैसे ही न्यूज़पेपर के बाद अब क्या बनेगा, जिन जिन न्यूज़पेपर में हमने एडवर्टीजमेंट किया, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो ऐसे ही ये एग्जांपल है। क्लियर है। तो चलिए यहां पे हम क्रिएट कर लेते हैं जिन जिन लोगों को हमने पेमेंट करना है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब क्या करेंगे, इसके बाद कर्मचारियों के नाम बनाएंगे जैसे कि नीचे दिखाया गया है, और नीचे में अंडर पूछेगा तो यहां पर आपको डिपार्टमेंट चूज करना है, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, एंटर करके देन सेव कर लेना है। कैसे, देखिए जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है ना, कैटेगरी क्या रखना है, वेजेस, और नाम क्या था पहला, रमेश, और उसको अंडर किसका रखना है, परचेज डिपार्टमेंट का। तो चलिए यहां पे कर लेते हैं। तो यहां पे पहला कौन है, रमेश, और देखिए अंडर जब पूछ रहा है ना, तो यहीं पे स्पेस बार दबाइएगा और यहाँ पे क्या चूज कर लीजिएगा, परचेज डिपार्टमेंट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया न्यूज एडवर्टीजमेंट का, तो यहाँ पे कैटेगरी क्या रहेगा, कैटेगरी पहले क्या बनाएंगे, एडवर्टीजमेंट, और फिर जब नाम पूछेगा तो पहले सिंगल किसका बनाएंगे, न्यूज़पेपर का, और उसको प्राइमरी रखते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन फिर जैसे उसके नीचे जो उसका सब कैटेगरी होगा, यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया आप यहाँ पे रख लेंगे और अंडर किसके डालेंगे, न्यूज़पेपर के। समझ में आ गया, ठीक है। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए अब आगे क्या कहता है वो समझते हैं। नेक्स्ट, ऐसे ही सभी नामों का बना लेंगे, ठीक है। दूसरा कौन है, श्याम, और तीसरा कौन है, मोहन। तो चलिए बना लेते हैं जल्दी जल्दी। दूसरा है श्याम, और प्राइमरी नहीं, परचेज डिपार्टमेंट, और तीसरा कौन है, मोहन, और इसको भी परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है। इसको भी एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए अब स्केप करके गेटवे ऑफ टैली पे बाहर आ जाते हैं। आगे समझते हैं आगे क्या कहते हैं। अब इसके बाद मुख्य खर्चा का लेजर बनाएंगे गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट में जाकर के। गेटवे ऑफ टैली से कहां जाना है, क्रिएट में, और क्रिएट में जाके क्या क्रिएट करना है, लेजर, ठीक है। और लेजर किस नाम से, वेजेस के नाम से। और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल, ये ऑप्शन क्या रहेगा, यस रहेगा, ठीक है। तो चलिए क्रिएट करते हैं। क्रिएट में आते हैं, लेजर, और किस नाम से, वेजेस के नाम से। तो ये ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में बना लिया था, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं,
वेजिस रहने देते हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ कहाँ पे, ऑल्टर में कहाँ, लेजर, और यहाँ पे वेजिस। तो देखिए वेजिस के नाम से बना हुआ है, तो कॉस्ट सेंटर देखिए एप्लीकेबल नहीं है, तो हम इसको यस कर लेते हैं। ठीक है, मेरा ऑलरेडी पहले से बना हुआ था, तो मैंने आपको ऑल्टर में जाके दिखा दिया किस नाम से बनेगा, वेजिस के नाम से बनेगा, और कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल इस ऑप्शन को यस रखना है। अगर इस ऑप्शन को नो रखेंगे तो इसका मतलब मैंने जो यूज है वो पिछले वीडियो में समझा दिया है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी पिछली वाली तो उसको देख ले, पहले समझ ले अच्छे से। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल को क्या करेंगे, यस रखेंगे और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वेजेस के नाम से हमने लेजर बना लिया। चलिए नेक्स्ट आगे क्या कहता है क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या करना है, उसके बाद अब हम वाउचर एंट्री पास करेंगे, पेमेंट वाउचर में एंट्री पास करेंगे जैसे नीचे दिखाया गया है। तो सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ टैली पे जाना है और वहां से कहाँ जाना है, वाउचर में, और वाउचर में जाने के बाद हमें एंट्री पास करनी है, और एंट्री में कुछ इस तरीके से हमें एंट्री पास आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, हम भी समझते हैं। कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टैली से वाउचर में, और वाउचर में पेमेंट कर रहे हैं, किसका पेमेंट कर रहे हैं, वेजेस का। तो वेजेस यहाँ से चूज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, और टोटल अमाउंट कितना था, टोटल अमाउंट था 45,000, तो 45,000 यहाँ पे डाल देंगे आप, एंटर। उसके बाद पूछेगा नेम ऑफ कॉस्ट कैटेगरी, तो यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी क्या था हमारा, वेजिस। और उसके बाद अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर तो डिपार्टमेंट कहाँ यहाँ शो कर रहा है, दिखेगा, वो भी दिखेगा, अभी सब्र कीजिए, पूरा एंट्री करने दीजिए पहले। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर। तो यहाँ पे याद रखिएगा आपको परचेज डिपार्टमेंट चूज नहीं करना है, उन व्यक्तियों के नाम चूज करने हैं जिन जिन को आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे हम पेमेंट किसको कर रहे हैं, पहला काम था मोहन, और मोहन को कितना पेमेंट हो रहा है, पहला रमेश है, सॉरी पहला कौन है, रमेश। तो रमेश को कितना पेमेंट हो रहा है, 15,000। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 15,000 डाल देंगे। रमेश के बाद कौन है, श्याम, तो यहाँ पे हम श्याम डाल देते हैं। श्याम को कितना पेमेंट हो रहा है, 20,000, तो यहाँ पे 20,000 डाल देते हैं। और तीसरा कौन है, मोहन, तो यहाँ पे मोहन को कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल 45,000 हो गया, और एंटर करके क्रेडिट में कैश या बैंक जो भी है तो हम कैश से कर लेते हैं अभी, और नेगेटिव कैश का वार्निंग देगा। ठीक है, कोई बात नहीं, एंटर करके इस एंट्री को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्लियर है, ठीक है। एक बार पेज अप अगर आप यहीं पे दबाएंगे तो आपको वो एंट्री शो होगी, तो यहाँ पे देखिए आपको वो एंट्री शो हो रहा है, वेजेस का पेमेंट किया था आपने रमेश, श्याम और मोहन को। ठीक है ना, तो अभी आप बोलेंगे तो सर अभी भी तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा कि किस डिपार्टमेंट को कितना पेमेंट किया गया है ना, डिपार्टमेंट शो नहीं कर रहा, तो यहाँ पे एंट्री में आपको शो नहीं करेगा, वो रिपोर्ट में अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बार कंट्रोल पी दबाइए और जरा प्रीव्यू चेक कीजिए कि यहाँ पे जैसा हमारे जो मैनुअल मेथड में था कि प्रिंट में नाम शो नहीं कर रहे थे कि किस व्यक्ति को कितना पेमेंट किया गया, तो वो चीज देखेंगे कि अब यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि हमने वो ऑप्शन ऑलरेडी इनेबल कर रखे थे पिछले वीडियो में, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर है, तो एक बार मैं बता देता हूँ कौन सा ऑप्शन था वो जाएंगे आप कॉन्फ़िगर में, और कॉन्फ़िगर में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है शो कॉस्ट सेंटर डिटेल, इस ऑप्शन को क्या करेंगे, एंटर करके यस कर लेंगे, और कंट्रोल ऐसे विंडो को एक्सेप्ट करेंगे। तो जब आप प्रीव्यू देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि किस व्यक्ति को कितना आपने पेमेंट किया है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि सर यहाँ पे हमें एंट्री में तो नहीं दिखा ना कि किस व्यक्ति को कितना पेमेंट हुआ, लेकिन किस डिपार्टमेंट को पेमेंट हुआ है ना। तो डे बुक में आइए तो यहाँ पे देखिए वेजेस वाली एंट्री दिख रही है, तो एंट्री तो आप नॉर्मली चेक कर ही सकते हैं। क्लियर है, लेकिन सर रिपोर्ट हमें दिखाइए अब वो जो डिपार्टमेंट वाइज है, तो देखिए उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो इस तरीके से हमने एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन एंट्री में आप देखेंगे कि नहीं कौन से डिपार्टमेंट को कितनी मजदूरी दी गया है, ये देखने के लिए इस प्रक्रिया का पालन करें। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, ये देखने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है। इंस्ट्रक्शन नीचे दिए गए हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे आना और वहां से जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है, और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाना है, और वहां से आना है कॉस्ट सेंटर में, और कॉस्ट सेंटर में जाना है कैटेगरी समरी में। ठीक है ना, तो चलिए यहां तक चल लेते हैं पहले। तो कहां जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाने के बाद कहां जाना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर में। चलिए आगे,
और कैटेगरी समरी में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पिछला क्वेश्चन जो हमने पिछले वीडियो में किया था, और ये रहा जो आज का हमारा क्वेश्चन था वेजेस का, जिसमें देखेंगे कि वेजेस तो शो कर रहा है प्लस हमें डिपार्टमेंट भी अब शो कर रहा है, लेकिन किस व्यक्ति को कितना पेमेंट किया गया वो तो नहीं शो कर रहा है। तो चलिए स्लाइड पे वापस आते हैं, आगे समझते हैं आगे क्या कहता है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ रिपोर्ट देखने के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो ऑप्शन अभी आपने देखा, सबसे पहला जब हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे वापस से मैं एक बार बैक चलता हूँ, तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन मिले थे, कैटेगरी समरी और कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, लेजर ब्रेकअप और ग्रुप ब्रेकअप, ये सब हमें चीजें दिखी थी, है ना। तो देखिए सबसे पहला क्या था, कैटेगरी समरी, दूसरा क्या था, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, तीसरा था लेजर ब्रेकअप और चौथा था ग्रुप ब्रेकअप। तो अब हमको यहाँ पे क्या चूज करना है, कैटेगरी समरी में जाना है। तो हमारे सामने ऐसी विंडो खुली थी, तो चलिए हम आ जाते हैं वापस यहाँ पे। तो कैटेगरी समरी में आ गए, तो ये विंडो आ गई। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 2 ही चीजें शो कर रही है। पहला क्या शो हो रहा है, वेजेस, और दूसरा परचेस डिपार्टमेंट। ये 2 चीजें शो हो रही है, लेकिन किन किन व्यक्तियों को पेमेंट किया वो तो नहीं शो कर रहा। ठीक है ना, तो चलिए इसके लिए आगे समझते हैं। तो इस स्क्रीन पे आने के बाद आप उसका सब ग्रुप दिखेगा, आपको उसका सब ग्रुप दिखेगा। जो सब ग्रुप आपको दिख रहा है ना वेजेस का, क्या दिख रहा है, परचेज डिपार्टमेंट। उस पर क्या करना है, शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करें। क्या प्रेस करें, शिफ्ट प्लस एंटर। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, परचेज डिपार्टमेंट पे आ गए। अब यहीं पे रहते हुए शिफ्ट प्लस एंटर दबाइए। क्या दबाइए, शिफ्ट प्लस एंटर। तो ये वेजेस का सब ग्रुप क्या था, वही था ना परचेज डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे देखिए परचेज डिपार्टमेंट पे आ करके जैसे शिफ्ट प्लस एंटर किया आपने, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है मोहन, रमेश और श्याम। तो इनको कितना पेमेंट किया गया था वो टोटल आपको यहाँ पे दिख गया, है ना, समझ में आ रहा है। तो इसके सब ग्रुप पे आ करके शिफ्ट प्लस एंटर दबाना है, ना कि उसके जो मेन हेड है उस पे जाके शिफ्ट प्लस एंटर दबाइएगा। अगर उसके मेन हेड पे दबाएंगे तो वो सारा कॉलेप्स हो जाएगा और सिर्फ उसका जो सब ग्रुप है परचेज डिपार्टमेंट वही दिखेगा। लेकिन आप इस सब वेजेस का भी जो सब ग्रुप है परचेज डिपार्टमेंट, उसका जो सब ग्रुप है उस पे आकर जैसे शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे तो आपको वो नाम शो होने लगेंगे कि आपने किस किस व्यक्तियों को कितना पेमेंट किया था। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं स्क्रीन पे, अब आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन शो होगा जहां पर आप आपको सभी के नाम के साथ उसका सब ग्रुप भी शो होगा। ठीक है, बस इसमें इतना ही था। थैंक यू। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हुआ कि कैसे हम सब ग्रुप के अकॉर्डिंग कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का यूज करते हैं। ठीक है, और आपके पास ये 4 मेथड्स होते हैं रिपोर्ट देखने के। तो आपको जौन सा मेथड आपको लगे कि मेरे लिए इजी है और कन्वीनियंट है तो आप वो यूज कर सकते हैं। बेसिकली कॉस्ट कैटेगरी जो आपका समरी रिपोर्ट होता है वो सबसे अच्छा होता है, यहाँ पे आप सारा रिपोर्ट एक साथ देख सकते हैं। ठीक है ना, तो और जैसे आप इस हेड पे जाके जैसे एंटर प्रेस करेंगे और एंटर करते जाएंगे तो आप डायरेक्टली एंट्री तक भी पहुंच सकते हैं एंटर करके। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे ये एंट्री आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि परचेज डिपार्टमेंट में आपने पेमेंट किया है और किस किस को पेमेंट किया है। और इससे पहले आप वापस बाहर आएंगे तो यहाँ पे ये मेन आपका एंट्री है जो दिखाता है कि आपको वेजेस का पेमेंट हुआ और किस डिपार्टमेंट को पेमेंट हुआ, परचेज डिपार्टमेंट। लेकिन जैसे वेजेस पे जाकर अगर आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा किस डिपार्टमेंट को पेमेंट हुआ, परचेज डिपार्टमेंट। और जैसे एक बार एंटर करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा कॉलेप्स होकर के किस किस व्यक्ति को कितना पेमेंट किया गया। तो एंटर करते जाइए, ड्रिल डाउन होते जाएगा और आपको एंट्रीज शो होती जाएगी। क्लियर है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सब ग्रुप का भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ कि कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी में कैसे यूज करते हैं सब ग्रुप का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।